जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक और नया मंथ आ गया है, मार्च का महीना। और इस बार तो बहुत सारे तीज त्योहार भी मार्च में पड़ने वाले हैं। नया हिंदू वर्ष भी इस समय प्रारंभ हो रहा है, नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है, होली भी आने वाली है। तो सारी बातों के बारे में जानेंगे कि कैसे इस मंथ को आपको प्लान करना है। ये केवल राशिफल नहीं, आपके लिए एक मंथली प्लानर है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आने वाला समय जो है वो आपको कहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किस समय का आपको सबसे ज़्यादा लाभ लेना है, एनर्जीज किस तरीके से आपको प्रभावित करेंगी और कैसे आप उसमें बुरे समय को टाल सकते हैं और अच्छे समय का भरपूर लाभ ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल केवल ज्योतिष की गणनाओं पे नहीं, जो इंट्यूशन मुझे प्राप्त होती है हमारे गुरुदेव के द्वारा और हमारे इष्ट भगवान श्री शनिदेव के द्वारा, जो भी मुझे आभास शक्ति है उसके द्वारा भी मैं बताती हूँ। इसीलिए ये यूट्यूब में जो आप अन्य राशिफल देखते हैं उन सबसे अलग है। ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बताती हूँ, जो सत्य है वो ही बताती हूँ। इस राशिफल को देख रहे हैं, हमारे चैनल ग्रहों की बात से जुड़े हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर है। देखो, पूरा राशिफल सबके साथ मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कॉमन प्रिडिक्शन है, सबके लिए है। लेकिन कुछ मैसेजेस आपके लिए जरूर हैं, जिससे कि आप अपने आने वाले समय को प्लान कर सकते हैं, जान सकते हैं और आपका जीवन अंधकार में नहीं रहेगा। आपको ये नहीं होगा पता नहीं कल क्या होने वाला है। आप हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि ज्योतिष यानी ज्योति और ईश, इसका कार्य वही है कि जो ज्योति वो लाइट हमें दिखाता है, ज्योतिष कि आने वाला समय कैसा है, उस सत्य की ओर प्रकाश करना ही ज्योतिष का कार्य है। तो इसीलिए आपको कोई आडंबर नहीं, कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं, जो सत्य है वही बताने का मैं प्रयास करती हूँ। बाकी टोकन वाला दरबार जो है वो फिर से प्रारंभ हो गया है। जो भी लोग आना चाहते हैं निशुल्क जन्म कुंडली परामर्श सेवा के लिए, वो मिलने का टोकन प्राप्त करें बुधवार के दिन इस नंबर पे कॉल करके, और फिर हमसे मिलने किसी भी गुरुवार आ सकते हैं। हर गुरुवार हम आपकी सेवा के लिए उपलब्ध होते हैं। राशिफल को आगे जानने से पहले इस महीने के तीज त्योहार देख लेते हैं, क्योंकि इस महीने बहुत कुछ होने वाला है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाएगा। 10 मार्च को अमलाकी एकादशी है। 13 मार्च को छोटी होली और होलिका दहन मनाया जाएगा। 14 मार्च को रंग वाली होली है, वसंत पूर्णिमा है और लक्ष्मी जी की जयंती भी। 14 मार्च को ही चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी है। 29 मार्च को आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी, जो कि 7 अप्रैल तक मनाई जाएंगी। एक नजर ग्रहों पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि इस महीने बहुत सारे ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य जो है वो 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 मार्च को मीन राशि में बनेंगे और लास्ट में महीने के मेष राशि में रहेंगे। मंगल मिथुन राशि में बने रहेंगे। बुध जो है वो मीन राशि में नीच के होने वाले हैं, पर शुक्र के कारण इनका नीच भंग भी हो जाएगा। बृहस्पति वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे। शनि जो है कुंभ राशि में 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। तो इसके हिसाब से इस बार मीन राशि और कुंभ राशि वालों के लिए विशेष कुछ होने वाला है। वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अंत में आपको मैं इस महीने का महा उपाय देने वाली हूँ, जिसे करने से आपका जीवन और ये महीना जरूर अच्छा होगा। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं मार्च का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो मार्च में आप बहुत ज्यादा ना जिद्दी होते दिखाई दे रही हैं, अड़ियल होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे भी कि इतने जिद्दी क्यों हो रहे हो। मतलब कुछ तो है जहां आपने बिल्कुल एकदम सॉलिड ग्राउंड पकड़ लिया है कि ये करना है तो करना है, कराना है लोगों से तो कराना है, किसी की हमने हमने सुननी नहीं है। तो वो एक स्ट्रिक्टनेस आपकी हो सकती है। अगर आप हेड ऑफ द फैमिली हैं या आप हेड ऑफ द कंपनी हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस आपके अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। रूटीन अपने ऊपर भी, मतलब काफी लोग स्ट्रिक्टनेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग फास्टिंग शुरू कर सकते हैं इस समय, किसी तरह का व्रत आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई डिसीजन ले सकते हैं। सच कहूं तो कुछ लोग तो अपने आप को तड़पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस तरह का कोई संकल्प ले लिया आपने कि बस ये करेंगे, इसे करके ही रहना है। ऐसा कुछ मार्च में आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
किसी तरह की सिद्धि के लिए भी कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं, कुछ लोग नॉनवेज खाना छोड़ सकते हैं बिल्कुल ही, किसी तरह का खाना आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ त्याग सकते हैं, एक टाइम का खाना त्याग सकते हैं, कुछ तो बड़ा संकल्प इस समय में आप लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। खाने के बहुत सारे निमंत्रण आपको मिलेंगे, ताश खेलने के बहुत सारे निमंत्रण कुछ लोगों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके फ्रेंड सर्कल में जो आना, आपको लंच डिनर के लिए इनवाइट आना, ये काफ़ी आपको इस समय में होने वाला है। जॉब प्लेस की बात करें तो जॉब में कुछ लोग जॉब छोड़ने का डिसीजन भी ले सकते हैं कि अब हम किसी के लिए काम नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे। एक तो वो चीज़ काफ़ी लोगों के लिए दिख रही है। दूसरा, कुछ लोगों की कंपनी बंद होती हुई दिखाई दे रही है मार्च में, तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा वहाँ से, या फिर आपने पेपर डाल दिया है कि अभी मतलब आपको जॉब छोड़ना है, उसके लिए आपने रिज़ाइन कर दिया है। कुछ लोगों को अपनी कंपनी में जो है किसी तरीके की कोई त्रुटि दिखाई दे सकती है, कोई कमी दिखाई दे सकती है कि आपकी कंपनी में कुछ गलती हो रही है, या आपकी कंपनी के अंदर कुछ चीज़ें जो हायर लोग बैठे हैं, जो मैनेजमेंट बैठी है, वो कुछ गलत कर रही है। उसकी वजह से भी आपकी ये वजह बन सकती है कि आप कंपनी के खिलाफ कुछ करें, या आप कंपनी को छोड़ के बिल्कुल कि उनके लिए हमें काम करना ही नहीं है, ऐसा कुछ आपके मन में आ सकता है। जो लोग नया जॉब सर्च करना चाहते हैं, उनको किसी पार्टी में किसी तरीके का या किसी गैदरिंग में वहाँ से कोई ऑफर मिल सकता है, कोई बता सकता है कि ऐसा काम है, आप ये कर सकते हैं। कोई नया बिजनेस प्रपोजल भी इस समय में आपको मिल सकता है, वो भी कुछ लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी मतलब जॉब ऑफर जो है आपको फ्रेंड्स के थ्रू, पुराने रिलेटिव्स के थ्रू, या आपके नोन पर्सन्स के थ्रू ही आएगा। तो वहाँ पे अगर आप बताएंगे कि अब आप अवेलेबल हैं जॉब के लिए, तो वहाँ से कोई अच्छी जॉब का रिकमेंडेशन आपको मिल सकता है। इस समय में आप कुछ अलग ही तरीके से शाइन होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो संकल्प शक्ति आपकी बढ़ रही है, विल पावर आपकी बढ़ रही है, तो बिल्कुल अलग ही क्राउड में स्टैंड आउट होते हुए आप दिखाई देंगे। घर में, बाहर, हर जगह कुछ अलग ही स्टैंड आउट होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। जो भी भक्त भगवान शनिदेव पर विश्वास रखते हैं, नवग्रह देवताओं पर विश्वास रखते हैं, प्रभु की कृपा पर विश्वास करते हैं, प्रभु उनको कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं। ऐसे कुछ लोग दरबार में कभी पिछली बार आए थे, कुछ 1 महीने पहले आए थे, वो अपनी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। चलिए उनकी बात सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। जय शनि। मेरा नाम रवीश कुमार है। मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ। मुझे 1 साल मतलब दूसरा हाथी है यहाँ पे, और 1 साल के अंदर में मेरा कर्ज आधा चुक गया। मुझे फायदा मिला, मतलब पहले मैं बहुत भटकता था, अभी नहीं भटक रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं गुरु माँ के दरबार सितंबर में आई थी, और मैं यूट्यूब से देखकर आई थी, और यहाँ पे गुरु माँ ने मेरी फ्री कुंडली देखी और जो भी उपाय बताए सब बहुत अच्छे बताए, जिससे मेरी सिचुएशन जो है बहुत बेहतर हुई है, और इम्प्रूवमेंट अभी लगातार हो ही रहा है। और गुरु माँ के सारे उपाय बहुत अच्छे होते हैं, सटीक होते हैं और सही होते हैं। इस समय में कुछ पुराने लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, या पुराना मतलब कुछ रिपीट पैटर्न दिखाई दे रहा है। पहले आपके साथ वही चीज, सेम चीज हुई है, इस बार आपके साथ दोबारा वही चीज होगी, तो एक रिपीट पैटर्न आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप अपनी सिचुएशन से मैच करके उसे समझ सकते हैं, जो पहले आपके साथ हुआ है वही सेम चीज अब भी होने वाली है, तो उस हिसाब से ही आप डिसीजन लीजिएगा। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस में आप काफ़ी रिलैक्स लग रहे हैं। कुछ चीज़ें आपने नई जैसे स्टार्ट की है, उस स्टार्ट को थोड़ा-सा आपने अब आप देख रहे हैं कि मतलब देखते हैं कैसा चलेगा, तो थोड़े से रिलैक्स पोज़ीशन में हैं। देख रहे हैं, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि किस तरीक़े मार्केट जा रहा है। कुछ लोग शेयर्स में भी इन्वेस्ट किए हैं, तो भी आप मार्केट को देख रहे हैं किस तरफ को जा रहा है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कुछ लोग जो है वॉच बनाए हुए हैं कि कहाँ क्या चीज़ें बढ़ रही हैं, घट रही हैं। कुछ लोग अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेल करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, अभी आप सिर्फ देख रहे हैं। तो इस समय में मुझे आप ऑब्जर्व करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर के, कि देखते हैं कि हवा किस तरफ को बहेगी तो हम उसी तरफ को चले जाएंगे। तो हम ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहे, रिलैक्स्ड हैं। ऑनलाइन कुछ लोग ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एआई के थ्रू आप कुछ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई कोड्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मतलब कुछ ऑनलाइन से संबंधित आप करते हुए इस समय में दिखाई दे रहे हैं।
लव इन रिलेशनशिप में भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो रिश्ता तो आपका अच्छा ही बना हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों आप अपने पार्टनर को एकदम शॉक देने वाले हैं किसी चीज़ को लेकर के। तो वो काफ़ी मतलब उनको एक्सपेक्टेड नहीं होगा आपका ऐसा बिहेवियर उनके सामने आने वाला है। कुछ लोग किसी तरह की नई कैप खरीदने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या किस तरह की कोई नई कैप आपको गिफ्ट हो सकती है इस समय में, या पुरानी कोई रखी हुई कैप आपके सामने आ सकती है। एम्ब्रॉयडरी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा रुझान इस समय में हो जाएगा, अगर कपड़े भी खरीदेंगे या कुछ खरीदेंगे, या कुछ लोग अपने नाम की या अपनी स्पेशल डिज़ाइन की एम्ब्रॉयडरी करा सकते हैं कपड़ों पर, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। बात करें अगर फैमिली लाइफ की, तो फैमिली में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बेटर होते दिखाई दे रहे हैं। आप किसी रीज़न से मतलब आपकी जो वाइफ हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीटली आपसे बात कर रहे हैं, और जितने हस्बैंड्स हैं वो भी अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा केयरिंग होके बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, ऐसा मुझे दिख रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स में कुछ हेल्दी कंपटीशन इस समय में हो सकता है। किसी के साथ या तो कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, किसी तरह का छोटा मोटा टेस्ट हो सकता है आपका, कोई ट्यूशन का टेस्ट हो सकता है, कोई कोर्स में आपका कोई टेस्ट हो सकता है। कुछ हेल्दी कंपटीशन दिखाई दे रहा है जिसमें आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि सामने वाले को हम प्रूव करके दिखाते हैं हम आपसे बेटर हैं, इन सबसे ज़्यादा बेटर है, ऐसा हम प्रूव करके दिखाते हैं, ऐसा मन में आपके आ रहा है। ऐसा मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। इस समय में स्टूडेंट्स का पता नहीं मन जो है वो बाहर खिड़की से झांकने का बहुत करेगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप मुझे खिड़की से झांकते हुए इस समय में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ आपकी काफी बेटर हो रही है। किसी व्यक्ति के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा है जैसे स्टमक का कोई ऑपरेशन करा रहे हैं, या आप कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह करा रहे हैं, या स्टमक को लेकर के कुछ दिखा रहे हैं, पेट से संबंधित कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अदरवाइज हेल्थ बेटर हो रही है। इस महीने हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ होगी। इस बार अवश्य ही नवरात्रि पर आप अपने घर में या तो हवन स्वयं करें, नहीं तो हवन आप किसी ब्राह्मण को बुला करके कर सकते हैं। साथ ही कन्या भोज तो आप कराएंगे ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उपाय के तौर पर आप भोजन तो करा ही रहे हैं कन्या को, लेकिन उनके एजुकेशन के लिए उनको कुछ ना कुछ जरूर डोनेट करें। आप उन्हें पेंसिल दे सकते हैं, कॉपी दे सकते हैं, उनके एजुकेशन का खर्चा उठा सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है, ज्योमेट्री बॉक्स दे सकते हैं, बैग दे सकते हैं। ये उपाय केवल उस बच्ची को प्रभावित नहीं करेगा, उसके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। आप सोचिए, जो बच्ची पढ़ेगी, किसी अच्छी पोस्ट पर जाएगी, कुछ अच्छी जॉब करेगी या बिजनेस करेगी, अपनी फैमिली का उत्थान करेगी, आगे चल के जहाँ भी उसकी शादी होगी अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाएगी, उसका पूरा जीवन उससे अच्छा और बेहतर हो सकता है। कितनी दुआएं आपको पूरा जीवन मिलेंगी। तो जो भी आप इस नवरात्रि करना चाहते हैं वो तो करें, लेकिन साथ में बच्चियों की खासकर एजुकेशन के लिए कुछ जरूर करें। उनके लिए आप स्कूल के जो कपड़े होते हैं वो भी दे सकते हैं, मतलब जो भी आपके सामर्थ्य में हो कुछ जरूर करिए, ताकि प्रैक्टिकल इम्पैक्ट उनकी लाइफ में हो और जीवन भर आपको वो दुआएं देते रहें। ये महीना कुछ विशेष है, आप सभी को आशीर्वाद देना चाहती हूँ। ये महीना आपके लिए सुखद जाए, अच्छा जाए, अच्छी यादें लेके आए, ऐसा आशीर्वाद देते हुए जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।